बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पायल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी वेबिनार में। और लास्ट वीक के वेबिनार को अगर डिस्कस करें तो उसमें डिसेंडिंग चैनल को डिस्कस किया था और सबको कुछ सपोर्ट एरियाज को डिस्कस किया था। उसमें एक जो मेजर एरिया जो सपोर्ट का नजर आ रहा था वो जिसमें कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट 61.8% की रिट्रेसमेंट का एक एरिया था जो कि 41,200 के अराउंड आ रहा था। और एक जो 41,700 के अराउंड के लिए, और उसके बाद जो नीचे 41,200 की एक मेजर सपोर्ट थी। और जो जो कह लेंगे स्टॉप लॉस अगर इंडेक्स की बात करें तो वो भी हमने डिस्कस किया था कि 41,100 41,000 और 41,100 के अराउंड कह लेंगे वो एक स्टॉप लॉस एरिया था जो कि इंडेक्स ने लास्ट वीक उसको ब्रेक किया। और नेक्स्ट जो इमीडिएट सपोर्ट थी वो 40,500 के करीब थी, जो कि हमने पिछली दफा काफी डिटेल से इन चीजों को डिस्कस किया था। तो इंडेक्स की अगर बात करें तो जो लास्ट वीक के लेवल्स थे उसमें इंडेक्स जो है वो अपर साइड पे तो रेजिस्टेंस से पहले ही 42,200 की पहले रेजिस्टेंस थी। इंडेक्स का हाई 41,896 लगा। और उसके बाद हमने मार्केट का जो स्टॉप लॉस लेवल, जो इंडेक्स का स्टॉप लॉस लेवल कह ले, वो हिट हुआ और इंडेक्स की क्लोजिंग नीचे आई। और अभी जो लो लगा है वो 40,417 है, बट क्लोजिंग जो आई है वो 40,620 की। तो उसमें कह रहे कि इंट्राडे बेसिस पे तो ब्रेक हुआ 40,500, बट जो क्लोजिंग है वो इमीडिएट जो सपोर्ट थी स्टॉप लॉस के बाद उससे थोड़ी ऊपर आई। तो आगे चलते हैं, आज जमशेद से डिस्कस करते हैं फर्दर गोइंग फॉरवर्ड। अब आगे क्या चीजें नजर आ रही हैं चार्ट्स के ऊपर और गोइंग फॉरवर्ड क्या स्ट्रेटेजी देखी जा सकती। ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीक हमने काफ़ी डिटेल से हमने चार्ट को KSE 100 डिटेल में डिस्कशन की। उसके ऊपर एक फॉर्मेशन थी और जो लास्ट कपल ऑफ वीक से हम डिस्कस कर रहे थे कि हो सकता है मार्केट एक जो अपनी रिट्रेसमेंट है गोल्डन रेशो 41,200 के अराउंड 61.8% की कंप्लीट करे, और हमें हो सकता है अपसाइड के ऊपर एक पुल बैक नजर आए। जो हमारा व्यू था उसके अगेंस्ट मार्केट ने ब्रेक किया, और ये भी सिनारियो डिस्कस किया था अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक करती है तो फिर इनिशियली या कि क्विक फैशन में 40,500 400 का एरिया टेस्ट करेगी, और वही होता नजर आया। जब करंट देखा जाए करंट चार्ट्स को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस चार्ट्स के ऊपर आप देखें तो लास्ट वीक भी डिस्कस किया था फिबोनाची रिट्रेसमेंट को 41,200 के अराउंड लाई करती थी 0.618%। वो ब्रेक हुई तो इवेंचुअली मार्केट ने 78.6% की रिट्रेसमेंट लेवल टेस्ट की। उसके बाद हमें एक बुलिश पिन बार की फॉर्मेशन नजर आई, लेकिन यहाँ पे इसको इसको एक चार्ट के थ्रू डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इस चार्ट के ऊपर आप देखें तो ये चार्ट लास्ट जो मार्केट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 40,925 के अराउंड ट्रेड कर रही थी, तो उस टाइम के ऊपर ये चार्ट डेवलप हुआ। और इसकी फॉर्मेशन और इसका अगर आप टाइम देखें तो डाउन साइड के ऊपर नजर आ रहा है, इस साइड के ऊपर ये 10:37 के अराउंड का चार्ट है। अच्छा, करंटली जो मार्केट की फॉर्मेशन है, जो एक हमें थर्सडे वाले दिन एक हमें पुल बैक नजर आया लेवल 40,400 का 78.6% रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद, तो हमें बुलिश पिन बार या लुक लाइक ऑफ हैमर कैंडल एक नजर आई। लेकिन ये डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर ये जो थ्री इसकी एग्जांपल्स हैं, मतलब थर्ड ये बनती नजर आ रही है, पहले ये दो एग्जांपल्स हैं। तो ये 28 अप्रैल को इस जगह के ऊपर भी हमें कुछ ऐसा ही रिएक्शन आया, लेकिन नेक्स्ट डे हमें फिर अगेन मार्केट का एक जो पुल बैक था वो निगेट होता नजर आया और सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हुआ। सेकेंड टाइम 29 अगस्त को अगेन हम एक लॉन्ग शेडोज के साथ कैंडल स्टिक नजर आई। वेरी नेक्स्ट डे ही हमें अगेन प्रेशर नजर आया। तो यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन थी कि अपसाइड के ऊपर जो हमारा एक स्टॉप लॉस लेवल था 41,100 का वो ब्रेक हुआ। तो अगेन फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने इंट्राडे हाई कह लें 100-200 पॉइंट्स अपसाइड के ऊपर इसी लेवल को ही टेस्ट किया 41,100 के अराउंड, और उसके बाद करंट हमें इस चार्ट के ऊपर फॉर्मेशन नजर आती है। अच्छा, गोइंग फॉरवर्ड जैसे लास्ट वीक और कपल ऑफ वीक से हम डिस्कस करते रहे कि यहाँ पे अब जो मार्केट की कंडीशन है ये बॉटम फिशिंग करने वाली है। अक्रॉस द बोर्ड बाइंग के लिए फिलहाल मार्केट नजर नहीं आती, और उसकी स्नारियोज हमने लास्ट वीक पॉइंट टेबल के ऊपर डिस्कस किए जहाँ पे पॉइंट बीरिश पॉइंट्स 5 पॉइंट्स के साथ लीड कर रहे थे। अब करंट अगर चीजों को देखा जाए
तो अब देखें ये काफ़ी अरसे से हम इस चैनल को डिस्कस करते आ रहे हैं, लेकिन ये स्टिल वैलिड है, तो इसकी सिग्निफिकेंस भी उसी तरह की वैलिड है। तो ये देखें मार्केट को अराउंड एंड मोर देन 52 वीक से इस चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रही है। और डाउन साइड के ऊपर जो एक लेवल हमने पहले भी सजेस्ट किया था 39,500 का, वो ट्रिगर हुआ अपसाइड के ऊपर अगेन आके मार्केट ने उसी चैनल की अपर साइड के ऊपर जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन थी उसी के ऊपर ही हमें दोबारा से सेलिंग प्रेशर नजर आया। अब पॉसिबिलिटीज क्या नजर आती हैं आगे चलते हुए, अगर कमिंग सेशंस के अंदर ये जो डाउन साइड के ऊपर एरिया है डबल बॉटम का, इस एरिया में मार्केट कंसोलिडेट करती है, जैसा कि इस जगह के ऊपर हमें एक कंसोलिडेशन नजर आई थी और वॉल्यूम्स थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं। अब यहाँ पे अब एक ब्रूटल सेल ऑफ है, तो वॉल्यूम्स यहाँ पे श्रिंक होते हैं मजीद। मतलब कि जैसे इस एरिया में अगर आप देखें वॉल्यूम्स को प्लॉट किया जाए, तो इस एरिया में भी हमें वॉल्यूम्स फर्स्ट हमें काफ़ी श्रिंक होते नजर आए थे इस एरिया में। तो इस तरह के अगर वॉल्यूम्स अभी, क्योंकि डायरेक्टिवली इस एरिया से इस एरिया में वॉल्यूम्स ज़्यादा नजर आते हैं, तो यहाँ पे अगर आके वॉल्यूम्स बिल्कुल श्रिंक हो जाते हैं और मार्केट इस तरह की कंसोलिडेशन गुजारती है, तो फिर तो कोई चांस बन सकता है कि ये जो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है ये अपसाइड के ऊपर निगेट हो, और अपसाइड के ऊपर जो लेवल्स होंगे वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। लेकिन करंटली ये जो सेल ऑफ है इसकी निगेट करने के लिए मार्केट को अपसाइड के ऊपर ट्रेवल करने के लिए फर्स्ट यहाँ पे कंसोलिडेशन पीरियड गुजारना पड़ेगा और लो वॉल्यूम्स के साथ। और जो डाउन साइड के ऊपर अगर ये ब्रेक होता है तो फिर इस चैनल की जो नेक्स्ट सपोर्ट होगी वो 38,900 भी हो सकती है, लेकिन उसकी कोई सिग्निफिकेंस इस तरह की हमें प्रीवियसली प्राइस एक्शन के ऊपर नहीं मिली। अच्छा, एक चीज तो ये एक सिनारियो तो हम ये चीज डिस्कस करते हैं। अब अगर देखा जाए कि यहाँ से मार्केट अपसाइड के ऊपर ये जो एरिया डिस्कस किया है कि यहाँ पे डबल बॉटम की एक फॉर्मेशन बने, वॉल्यूम्स श्रिंक हो जाए, हमें बीएस की एग्जॉस्शन नजर आए, तो फिर अपसाइड के ऊपर जो एरियाज नजर आते हैं कि मार्केट को रीगेन करे, तो फिर वहां से एक निगेशन हमें नजर आए जो ऑनगोइंग सेलिंग प्रेशर है। तो वो सिंपली देखा जाए तो एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन ये जो ड्रा की हुई है इसके ऊपर जो लेवल बन के नजर आता है 41,700 का लेवल है, और इसी के ऊपर ही लास्ट वीक भी डिस्कस किया था 50% की रिट्रेसमेंट भी लाई करती है। तो ये जो सिनारियो हम करंटली डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको फर्स्ट अगर सम अप किया जाए तो मार्केट का जो डाउन साइड है वो अब यहाँ से पॉसिबिलिटी कल लास्ट वीक में डिस्कस की थी कि अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो मार्केट 40,500 एंड इवन 39,700 तक ट्रेवल कर सकेगी। तो ये डाउन साइड के ऊपर जो एरिया मेंशन किया 39,700 एंड 39,200 का, ये सस्टेन होता है विद लो वॉल्यूम्स, यहाँ पे कंसोलिडेशन नजर आती है और अप साइड के ऊपर मार्केट इनिशियली 41,700 का एरिया रीगेन करती है, तो फिर हो सकता है हम इस चैनल की अपर बॉडी को दोबारा से टेस्ट करते नजर आए। ये तो हो गया कि यहाँ पे अगर हम बुलिश बायास कह लें या एक डाउन साइड की एक लिमिटेशन कह लें उसको अकॉर्डिंगली। अब दूसरी चीज के ऊपर या इस चीज को कन्फ्लुएंस करने के लिए ऊपर अगर आप देखें तो इसी एरिया के ऊपर ही हमें कोई एक हार्मोनिक एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन भी नजर आता है। और वो कैसे, इसी एरिया में अगर आप देखें तो इसका जो 0.886% बनेगा वो अराउंड 40,200 के बनता है, और इसका जो नेक्स्ट जो पोटेंशियल रिवर्सल जोन का हमें फर्स्ट पॉइंट मिलता है 40,200, सॉरी, और जो नेक्स्ट हमारा इसकी एबीसी का जो एक्सटेंशन पॉइंट होगा वो को अराउंड लाई करता है 39,800 का। तो अगेन जो हमें एक पॉइंट मिलता है कि यहाँ से हार्मोनिक अकॉर्डिंगली भी कि यहाँ से हो सकता है हमें एक पुल बैक नजर आए 40,200 से लेके 39,800 के अराउंड इस एरिया में। अब ये दो पॉइंट्स हमें मिल गए कि यहाँ पे एक चैनल की फॉर्मेशन हमने डिस्कस कर ली, एक हार्मोनिक पैटर्न को डिस्कस कर लिया। अब मार्केट ने इन दोनों पॉइंट्स को अगर निगेट करना है और डाउन साइड के ऊपर ट्रेवल करना है, मजीद एग्रेसिव सेल ऑफ नजर आता है, और वो पॉसिबिलिटी इस तरह नजर आती है। अगर इस चार्ट्स के ऊपर अगर हम देखें तो एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स या एक थोड़ा सा कह लेना चाहिए कि यहाँ से हमें बहुत ही लंबे अरसे के ऊपर एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर की पैटर्न की फॉर्मेशन भी नजर आती है। तो उसका भी जो ब्रेकआउट लेवल या ब्रेक डाउन लेवल कह लेना चाहिए तो वो 39,400 पॉइंट का बनता है।
तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं तो ये इस एरिया को काफ़ी हाईलाइट करते हैं और इसकी जो सिग्निफिकेंस है इसको मजीद स्ट्रेंथन करते हैं। और वो एरिया अगेन आई एम रिपीटिंग 40,200 से लेके 39,200 39,500 का हो सकता है। अब यहाँ पे अपसाइड को कंटिन्यू करना है मार्केट ने, यहाँ पे कंसोलिडेशन करनी है विद द अनफोल्डिंग ऑफ द चार्ट पैटर्न। ये हम फर्दर आगे डिस्कस करते रहेंगे। इस टेक टॉक को सम अप किया जाए तो जितने भी पॉइंट्स हैं ये डाउन साइड तो अभी के अकॉर्डिंगली लिमिटेशन दिखाते हैं, लेकिन अप साइड या यहाँ से जो ऑनगोइंग सेलिंग प्रेशर है ये निगेट तभी होगा जब मार्केट इनिशियली 41,200 41,600 का एरिया अपसाइड के ऊपर ब्रेक करके सस्टेन करे और फिर वहां पे वॉल्यूम में स्पाइक है, अग्रेसिव वॉल्यूम्स जनरेट हों और ये जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक करके अपसाइड के ऊपर हम सस्टेन करें। उससे पहले अगर इन एरियाज में देखा जाए तो अगर ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए देखा जाए तो आई थिंक काफ़ी कॉशियस होना चाहिए। और जो एक पोटेंशियल हेड एंड शोल्डर पैटर्न हम डिस्कस करते हैं, अगर वो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन साइड के ऊपर हमें कोई फॉर्मेशन मिल जाती है तो हमें एक एग्रेसिव सेल ऑफ नजर आ सकता है, फिर वो एक क्रॉस द बोर्ड हमें नजर आ सकता है। तो कॉशियस रहना चाहिए। जो सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं उनके अंदर स्टिल कुछ स्टॉक्स हैं जिनके अंदर पोटेंशियल नजर आता है या यहाँ से थोड़ी सी ट्रेड्स पुल बैक के लिए हम देख सकते हैं, तो हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे। तो इस आज के टेक टॉक को अगर अगेन आसान लफ्जों में बताया जाए तो करंटली साइड लाइन रहना चाहिए और जो प्राइस एक्शन है मार्केट का वो अनफोल्ड होने रहे। जो डाउन साइड के ऊपर एरियाज मेंशन किए हैं कि उन एरियाज में आके हमें कोई वॉल्यूम्स वैनिश होता नजर आए या कोई कंसोलिडेशन नजर आए और वहां पे एक एग्रेसिव एक हमें बुलिश कैंडल नजर आए तो तभी बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए। जी सर। जी थैंक यू। काफी डिटेल से हमने आज टेक टॉक में डिस्कस किया इंडेक्स की डिफरेंट प्रपोजिशंस की, चार्ट्स के ऊपर जो फॉर्मेशन बन रही है उसको। आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए जो इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज है उनको डिस्कस कर लें। जी पॉइंट्स टेबल के ऊपर बीरिश पॉइंट्स 5 पॉइंट्स के साथ लीड कर रहे हैं और जो जो थोड़ा सा बुलिश रिलीफ या बुलिश बायास के लिए हमारे पास पॉइंट्स कम होते जा रहे हैं वीक बाय वीक। तो 3 पॉइंट्स हैं और जो नीचे डाउन साइड के ऊपर थर्ड पॉइंट अब अगर देखेंगे बुलिश एरिया में तो ये 200 की वीकली मूविंग एवरेज है और इसको डिस्कस कर लेते हैं इस जगह के ऊपर। तो अगर आप देखें तो मार्केट करंटली इसी एरिया के ऊपर ही आके क्लोज हुई है और लास्ट टाइम भी हमने देखा कि एक हमें थोड़ा सा वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर इंट्राडे इसके ऊपर एक ब्रेकडाउन मिला था, लेकिन इवेंचुअली मार्केट ने अपसाइड के ऊपर सस्टेन किया। तो ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया हो सकता है, इसको वॉच आउट करना चाहिए। और कन्वेंशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की जाए तो इमीडिएट सपोर्ट एरिया 40,300 200 का है और जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट जोन होगा जहाँ पे मार्केट को कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड होगी वो 39,600 से 200 का होगा। और अपसाइड के ऊपर इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 41,100 200 का होगा विच वाज द स्टॉप लॉस फॉर द करंट लॉन्ग्स जो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था। और जो नेक्स्ट मेजर एरिया होगा जहाँ पे एक बुलिश रिवर्सल की कंफर्मेशन मिल सकती है तो वो 41,800 का होगा। जी सर। जी आगे चलते हैं और लास्ट वीक के जो ट्रेड प्लान्स थे उनको डिस्कस करते हैं। जी लास्ट वीक HBL के ऊपर पोटेंशियल एक बाइंग सेटअप हमने डिस्कस किया था और इसके मेजर सपोर्ट जोन में ये हाईलाइट किया था कि यहाँ पे हमें कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो इसको बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए। अगर आप देखें इसको तो हमें एक काइंड ऑफ एक हैमर पैटर्न मिला है जैसे KSE 100 के चार्ट में मिला था, लेकिन नेक्स्ट डे में फिर इसमें वॉल्यूम्स के साथ एक एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर नजर आया। तो इसके जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है हमने लास्ट वीक इसको डिस्कस किया था, इसकी जो मेजर सपोर्ट्स हैं वो स्टिल इंटैक्ट हैं और डिवर्जेंसेस भी नजर आते हैं। तो इसको आई थिंक कम्युलेट करना चाहिए विद वेरी कॉशियस अप्रोच और बी स्ट्रिक्ट विद स्टॉप लॉस 75 और यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन मिल जाती है तो एक अच्छी ट्रेड हो सकती है। तो इसके आई थिंक टारगेट्स इंटैक्ट हैं विद स्टॉप लॉस। और जो नेक्स्ट हमारी पिक थी टेलीकार्ड, अगेन इसने भी अपने जो सपोर्ट एरिया हाईलाइट किए थे थर्सडे वाले दिन, इस कैंडल के ऊपर हमें एक अच्छी एक्टिविटी नजर आई तो इसका भी स्टॉप लॉस इंटैक्ट है और टारगेट्स हो सकता है थोड़े से डाउन साइड के ऊपर अमेंड करने पड़े। तो लेकिन वो देखते हैं कि जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है इसका 11 रुपीज़ का इस ट्रेंड लाइन का वो ब्रेक होता है तो फिर कैसी परफॉर्मेंस रहती है। अच्छा इस तरह हमारे पास जो टॉप पिक थी क्रीड कारपोरेशन, कम्युलेट ऑन डिप पिक फॉर्मेशन थी, ये स्टिल इंटैक्ट है, इसके ऊपर एक अच्छी फॉर्मेशन है और डिसेंडिंग चैनल की बेस लाइन के पास आके सस्टेन कर रहा है तो इसको बाइंग साइड के ऊपर स्टिल देखा जा सकता है। स्टॉप लॉस 21 का ही रहेगा। और जो हमारी लास्ट पिक थी TRG, इसके ऊपर हमने
क्लियरली एक स्टांस डिस्कस किया था कि अब मेजर एक सप्लाई जोन टेस्ट करने जा रहा है ये स्टॉक, और इसको एक सेलिंग प्रेशर विटनेस हो सकता है। तो वैसा ही नजर आया अगर हम इस चार्ट्स के ऊपर देखें, इसने एग्जैक्टली एक जो 50% का रिट्रेसमेंट एरिया हाईलाइट किया था वही नजर आया, उसके अंदर हमें एक सेलिंग प्रेशर बनता नजर आया। और इसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, अच्छा इसकी जो करंटली हमें फॉर्मेशन नजर आती है ये 113.60 से एक सपोर्ट लेता रहा है, तो 115.60 की इसकी क्लोजिंग है, एडजस्टेड क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर थी, तो ये इसको देखना चाहिए, वॉच आउट करना चाहिए, और 113 के अराउंड हो सकता है इसमें दोबारा से एक पुल बैक नजर आए। लेकिन वंस अगर ये 113 और 112 का एरिया ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो फिर ये जो इसके टारगेट्स मेंशन किए हैं वो क्विक फैशन में कंप्लीट होते नजर आएंगे, और उसके टारगेट्स वही रहेंगे। 107 इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट 101 का होगा। जी सर। जी आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए जो ट्रेड प्लान्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जी, कमिंग वीक के लिए टॉप पिक्स में तो पोटेंशियली देखा जाए तो सल के अंदर एक हाईलाइट पहले भी एरियाज किए हुए हैं, अगेन अपने जो एक मेजर सपोर्ट एरियाज हैं उनके पास आके सस्टेन कर रहा है, तो इसको 90 के स्टॉप लॉस के साथ 95 92 के अराउंड देखा जा सकता है। हो सकता है इसके अंदर आप देखें तो एक हाईलाइट किए हुए एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन के अंदर काफी टाइम से सस्टेन कर रहा है, और इसके एरिया भी 112 से लेके 95 का बनता है। तो ये इनिशियली अगर इसको इंट्राडे बेसिस के ऊपर ब्रेक करता है और ये सपोर्ट एरियाज हैं ये इंटेक्ट रहते हैं और अपना स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस के ऊपर हिट नहीं होता, तो फिर इसमें हो सकता है दोबारा से हमें अपसाइड के ऊपर एक पुल बैक नजर आए, और इनिशियली ये 103 और 108 इसके टारगेट्स रह सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पोटेंशियल सेटअप है OGDC, अच्छा इसके ऊपर इसको अगर अब लास्ट देखें तो हमारा जो 6 जुलाई का या 13 जुलाई का जो हमारा वेबिनार था उसके ऊपर उस वहां पे भी हमने ये हाईलाइट किया था, और इसके अंदर एक जो फॉर्मेशन थी वो डिस्कस किया था, इसने इवेंचुअली ब्रेकआउट किया और अपसाइड के ऊपर जो चैनल हाईलाइट किया था उसके टारगेट्स कंप्लीट किए थे। उसके बाद इसमें एक ब्रूटल सेल ऑफ नजर आता है, और जो इसकी एक चैनल की फॉर्मेशन है उसकी जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन थी रिसेंटली इसने 22 सितंबर को टेस्ट किया, 71 के अराउंड वो करंट एरिया बनता है। तो यहाँ पे हमें एक बुलिश काइंड ऑफ रिवर्सल बनता नजर आया, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल थी फिर वहां पे हमें गेन एक सेलिंग प्रेशर नजर आया। तो अगर मार्केट ने यहाँ से अपसाइड के ऊपर कोई एक बाउंस लेना है, दैट कुड बी डेड कैट बाउंस, लेकिन अगर बाउंस आता भी है KS100 के अंदर तो जो हैवी वेटेज स्टॉक्स हैं उनके अंदर परफॉर्मेंस आ सकती है, तो ट्रेड के लिए इसको देखा जा सकता है। लेकिन इसकी जो ट्रेड एग्जीक्यूशन होगी, जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया जो हाईलाइट किया हुआ है 76 77 का है, और इससे अबव कुछ सस्टेन करता है तो इसको बाई किया जा सकता है, और उस टाइम इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 70 करेगा, और इसके जो सेलिंग एरिया या टेक प्रॉफिट लेवल्स होंगे वो 82 84 के होंगे। अच्छा लास्ट टॉपिक इस वीक के लिए मेटको फूड्स MFL, तो इसकी अगर आप देखें तो इसने रिसेंटली एक जो इसका एक एरिया था, एक जो कह लेंगे डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन थी, तो इसने एक ब्रेकआउट सबमिट किया, और इसका जो पोटेंशियली टारगेट्स कह लें वो 44 के अराउंड बनता है। तो करंटली इसने इसकी रीटेस्टिंग भी की है, और जो इसका शॉर्टर टाइम फ्रेम का ग्राफ है इसके ऊपर भी हमें एक हार्मोनिक पैटर्न के ऊपर करंटली एक रिवर्सल बनता नजर आया, तो इसको वॉच आउट करना चाहिए, वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, एक एग्रेसिव इसमें परफॉर्मेंस आ सकती है। तो रिसेंटली इसने अपने जो इस शॉर्टर टाइम फ्रेम का टारगेट्स हैं वो कंप्लीट कर लिए, और इसका जो करंट सिनारियो बनता है कि अगर ये 39 से अबव सस्टेन करता है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर तो इसको आई थिंक जरूर बाई करना चाहिए। इसके अंदर एक एग्रेसिव मोमेंटम अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू हो सकता है, और इसके जो इनिशियली टारगेट्स होंगे 42.50 और 44.70 के होंगे। उस सूरत में जो स्टॉप लॉस होगा वो 36.50 का होगा। जी सर। जी आगे चलते हैं और जो क्यूरीज हमने शॉर्ट लिस्ट की हुई है उनको आंसर कर लेते हैं। जी क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल ATR है। अच्छा इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखें तो इस एरिया में हमें एक काइंड ऑफ एक रिवर्सल पैटर्न मिला था, और वो उस टाइम के ऊपर हमारी इसके ऊपर एक शॉर्ट कॉल भी थी। इसके ऊपर एक हमें पुल बैक के बाद यहाँ पे एक हमें कोई एक बड़ा क्लियर एक फॉर्मेशन नजर आई थी, और इसको देखें तो ये राइजिंग वेज कहलाती है।
इसका ब्रेक डाउन हुआ, इसने अपने टारगेट्स कंप्लीट किए और उसके बाद एक जो मेजर सपोर्ट जोन था या जहाँ पे एक जो फॉर्मेशन बनती थी, पोटेंशियल हार्मोनिक पैटर्न थी, तो उसने भी काफी अच्छा काम किया। अब करंटली जो इसका लेवल है या ये जो अपने लेवल टेस्ट करने लगा है, स्पोर्ट जोन इसका जो हाईलाइट किया हुआ है 132 से लेके 128 का, और वो इस एरिया में बनता है। तो ये इसका मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है। तो इसके ऊपर अभी तक कोई क्लियर एक रिजेक्शन नजर नहीं आती। एक कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन थी लेकिन वो भी हमें एक बीरिश इंगल्फिंग नजर आता है। तो इसका जो स्पोर्ट जोन हाईलाइट किया हुआ है 132 128 का, ये सस्टेन करना इसके लिए कंपलसरी है अगर इसने अपना जो एक सेलिंग प्रेशर है इसको निगेट करना है। और जो अपसाइड के फिर इसके इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया हो सकते हैं तो वो 144 और 1555 के होंगे। जो नेक्स्ट हमारे पास क्यूरी थी जीजीएल, इसके ऊपर इंटरेस्टिंगली एक हमें एक बुलिश बायस नजर आता है इस तरह की मार्केट के अंदर भी। जैसे शुरू में डिस्कस किया कि कुछ स्टॉक्स के अंदर स्टिल पोटेंशियल है और परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है उनकी ट्रेड एग्जीक्यूशन। जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है 16.80, ये काफी टाइम से इसी को ही ऑनर कर रहा है और यहाँ पे हमें एक सेलिंग प्रेशर नजर आ जाता है। तो ये वंस अगर इसको अपसाइड के ऊपर ब्रेक करके सस्टेन करता है तो फिर ये इनिशियली जो इसके टारगेट्स हो सकते हैं वो इसके बॉक्स के जो टारगेट्स बनते हैं या इसकी जो रेक्टेंगल फॉर्मेशन का अपसाइड के एरिया बनता है 17.70 18.30। डाउन साइड के ऊपर अगर देखा जाए तो इसका जो मेजर सपोर्ट जोन है वो 15.40 से लेके 14.30 है, जो एक असेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन दी है। तो इसको ये सस्टेन करना चाहिए, फिर इसको प्ले किया जा सकता है इस सजेस्टेड रेंज के अंदर। नेक्स्ट जो हमारी क्यूरी है यूनिटी। अच्छा, इसके ऊपर काफी अच्छा इसने खैर रिसेंट टाइम के अंदर एक परफॉर्म किए और इसके अंदर एक जो फॉर्मेशन थी क्लियरली एक बुलिश पैटर्न था हार्मोनिक्स का, उसने इसको ऑनर किया 1.13 की इसने रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया और हमें एक अच्छा रिवर्सल नजर आया। तो स्टिल इसके जो टारगेट्स हैं वो ड्यू हैं और इसका जो जो जानते हैं हार्मोनिक्स को ये 38% बनता है या 61.8% बनता है। तो वो जो 61.8% बनता है वो 26 का टारगेट बनता है जो इसका फाइनल टारगेट हो सकता है। लेकिन अब जो करंट इसकी फॉर्मेशन नजर आती है या इसके ऊपर अगर आरएसआई को प्लॉट किया जाए तो रिसेंटली हमें यहाँ पे एक सेल सिग्नल मिलता नजर आता है। यहाँ पे क्लियरली हमें एक बीरिश डिवर्जेंस नजर आई है और एक मेजर सप्लाई जोन भी था और इसका जो करंट ये सप्लाई जोन है वो 23.40 24.30 का। रिसेंटली इसने इसको टेस्ट किया था, हमें सेलिंग प्रेशर नजर आया। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर इसने अपसाइड कंटिन्यू करनी है और ये जो बीरिश सिनारियो बनता है, ये टॉप की फॉर्मेशन बनती है, इसको निगेट करना है तो ये जो 24.30 का एरिया है ये अपसाइड के ऊपर सस्टेन करे तो फिर ये इनिशियली 27 तक ट्रेवल कर सकता है। सपोर्ट को देखा जाए तो इसकी इमीडिएट सपोर्ट एरिया 21 और 20 रुपीज का बनता है इस एरिया में। तो अगर ये इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे शॉर्ट सेल भी इनिशिएट की जा सकती है, फिर हो सकता है ये 17 और इवन 16 रुपीज डाउन साइड के ऊपर देखा जा सकता है। चल, जो हमारे पास नेक्स्ट क्यूरी थी कैल की इलेक्ट्रिक। अच्छा, इसने भी रिसेंटली एक इसके ऊपर फॉर्मेशन थी कप एंड हैंडल की, ये जो हाईलाइट किया हुआ है और इसके टारगेट्स अगर प्रोजेक्ट किए जाएं तो इसने काफी अच्छे से कंप्लीट किए और एग्जैक्टली देखा जाए तो उसी रेजिस्टेंस एरिया से ही ये टर्मिनेट हुई है इसकी रैली। और करंट जो इसका इमीडिएट सपोर्ट एरिया है 2.8070 का, इसको इस एरिया में होल्ड करना चाहिए और ये पॉसिबिलिटी भी नजर आती है। काफी एक मेजर बाइंग जोन है, काफी टाइम इसने इस एरिया में स्पेंड किया हुआ है। तो यहाँ भी ये स्टेन करता है तो फिर हो सकता है मैं इसके अंदर दोबारा से यहाँ से कोई बाउंस मिले और वो बाउंस 3.10 3.30 तक हो सकता है इस एरिया तक। और यही एरिया होगा जहाँ पे हमें दोबारा इसमें हो सकता है सेलिंग प्रेशर नजर आए। जिसका ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में एक थोड़ा सा लंबे अरसा का व्यू देखा जाए तो एक मेजर सप्लाई जोन है 3.60 3.70, काफी अरसे से इसी के अंदर स्टक है। तो वंस अगर ये ब्रेक होता है तो फिर इसके अंदर एक एग्रेसिव रैली बन सकती है। अदरवाइज इसी रेंज के अंदर ही इसको थोड़ा सा वाइजली प्ले किया जा सकता है। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो एक अच्छी यहाँ पे रिटर्न मिल जाता है। लास्ट जो हमारी क्यूरी है सिनर्जी, तो इसके ऊपर हमारी करंट बाय कॉल भी थी और इसने जो सपोर्ट एरियाज हाईलाइट किए उसी के विद इन आगे क्लोज हुआ है और देखा जाए तो करंटली थ्रेटनिंग टू टेक आउट स्टॉप लॉस 4.70। लेकिन लगता है ऐसे है कि यहाँ पे हो सकता है हमें इस दो कैंडल्स के अंदर जिस मिलता है कि यहाँ से हो सकता है हमें थोड़ा सा अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बने।
तो अगर ये कोई यहाँ पे वॉल्यूम्स एग्रेसिवली स्पाइक होते हैं और ये जो एरिया है इसका फर्स्ट एक्सपोर्ट एरिया था जो एक बाइंग जोन बताया था, नाउ विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस एरिया। ये ब्रेक होता है तो ठीक है, वहाँ पे फिर इसको होल्ड किया जा सकता है 4.70 के स्टॉप लॉस के साथ। अदरवाइज इसी एरिया के अराउंड ही ट्रेड क्लोज करनी चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है और अपसाइड के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर इसके जो रेजिस्टेंस एरिया हैं या जो टेक प्रॉफिट लेवल्स रह सकते हैं वो 5.60 5.80 के हैं। जी सर। जी थैंक यू वेरी मच, काफी डिटेल से आज हमने क्यूरीज को भी आंसर कर दिया। तो हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड की फॉर्म में दिए होते हैं। आप अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड या कोई भी क्यूरी हो तो आप हमें ब्रांचेस में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।